अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान हुई मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स हुकूमत के सामने पेश कर दिया है। बुनियादी तौर पर इसमें दो मुतालबे किए गए हैं, जिसको वजाहत से बयान भी किया गया है इन 3 पेजेस के अंदर। ये कहा गया है हुकूमत से कि 2 कमीशंस ऑफ इंक्वायरी कायम किए जाएँ, एक 9 मई के ऊपर और दूसरा 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक जो इस्लामाबाद में सारे वाक़यात हुए उसके ऊपर। और ये मुतालबा किया गया है, ये जो कमीशंस हैं वो या तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में हों या फिर हाज़िर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हों, और 7 दिन के अंदर अंदर इसके सारे के सारे मामला तय कर लें, मेंबरान तय कर लें और ये तश्कील दे दिए जाएँ। दूसरा मुतालबा ये किया गया है कि जितने भी सियासी कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक मुख्तलिफ केसेस के अंदर इस वक्त कैद हों या फिर उनकी बेल्स या उनकी केसेस जितने भी पेंडिंग है उसके अंदर विफाक और सूबाई हुकूमतें ताउन करें, सपोर्ट दें उनके केसेस में बेल्स या दीगर लीगल प्रोसीजर के लिए। ये भी कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जो कमीशंस का क़याम है, जुडिशल कमीशंस का क़याम, वो जाहिर करता है कि हुकूमत कितनी संजीदा है इन मुज़ाकरात के लिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि आगे मज़ीद मुज़ाकरात करने की गुंजाइश नहीं रहती। मज़ीद TORs को भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत वो तफसील में बयान किए गए हैं अपने तज्ज़ियाकारों से आगे जाकर, लेकिन इसके ऊपर हुकूमत का जो इनिशियल रद्द अमल है वो सामने आ गया है। बैरिस्टर इरफान साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी मुतालबा था वो था इलेक्शन के मैंडेट की वापसी, वो उस मुतालबे से पीछे हट गई है। ये जो पेश किए गए हैं मुतालबात इसके अंदर वो नहीं है, जिससे लगता है कि तहरीक इंसाफ जिनका 11 माह से जिक्र कर रही थी कि मैंडेट वापस किया जाए, वो दस्तबरदार हो गए हैं। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदाज़ा हो गया है कि इस मुतालबे में इतनी जान ही नहीं थी कि वो इसको रिटर्न या दस्तावेज़ी शक्ल में सामने रख सकें, क्योंकि इसको फिर साबित भी करना होगा। ये भी उन्होंने कहा कि जो 24 नवंबर से 26 नवंबर वाला वाक़या है उसके अंदर भी कोई लिस्ट नहीं दी गई शहदा की या ज़ख्मी अफराद की जो उनसे मांग रहे थे। तो ये भी ज़ाहिर करता है, राना साहब ने तो बड़े सीरियस और संजीदा अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा ये ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं इससे मुतल्लिक झूठ बोल रही थी, प्रोपेगेंडा कर रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। और ये भी कहा कि ये जो TORs पेश किए गए हैं ये इंतहाई गैर संजीदा और नाजायज़ हैं। जो बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, क्या वो दुरुस्त बात कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि जो मुतालबात पेश किए गए हैं वो हुकूमत की कामयाबी है? क्या ये तासुर हुकूमत का दुरुस्त है? अपने तज्ज़ियाकारों से यहाँ से गुफ्तगू शुरू करते हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद इकबाल साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब और महमूद सरफराज साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहिएगा भट्टी साहब, क्या राय है आपकी? राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात कही है, क्या वाकई में इन 2 बड़ी बातों से पीछे हटना हुकूमत की कामयाबी के तौर पर तस्वर होगा? मैडम शेख, राना साहब ने और आपने राना साहब की बात को दोहराया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन धांधली मैंडेट वापसी से पीछे हट गई है। मैडम शेख, क्या राना साहब को ये आज पता चला है या क्या मुज़ाकरात में तीसरा पॉइंट था मैंडेट वापसी का, जिससे अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हट गई है? या जब से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, बातचीत शुरू हुई है और बकौल अली अमीन गंडापुर के एक मुज़ाकरात सामने और एक मुज़ाकरात पीछे हैं, तो इन मुज़ाकराती टीमों में ये इलेक्शन धांधली या मैंडेट वापसी का कोई जिक्र था? 3 बैठकों में मैडम शेख 2 मुतालबात थे सिर्फ, जिनके आज TORs या जिनको आज डिटेल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने रखा है। वो था 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन, सियासी कैदियों की रिहाई। और एक गलत इम्प्रेशन जा रहा है कि सियासी कैदियों की रिहाई गालबन हुकूमत चाहती है कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि हुकूमत कोई एक एग्जेक्टिव आर्डर जारी करते। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो लोग जो जेलों में हैं और वो अब क्वालिफाई भी करते हैं ज़मानतों के लिए, तो वो जब ज़मानतों के लिए अप्लाई करें तो उनकी मुखालफत ना की जाए, और किसी नए केस में अगर उनकी ज़मानतें हो जाती हैं तो उनको किसी नए केस में अंदर ना किया जाए। अब इन सारे मामलात के बाद इस इलेक्शन धांधली का मुतालबा तो था ही नहीं।
और हुकूमत को हुकूमत मानकर कई बार कह चुका हूँ कि पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बातचीत का आगाज़ किया, मुज़ाकरात का आगाज़ किया, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पीछे हट गई है। तय ये हुआ है कि पहले मरहले में ये 2 मुतालबात और सेकंड मरहले में कबल अज़ वक्त इलेक्शन। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि बातचीत शुरू करते हैं, मुज़ाकरात शुरू करते हैं, अब बात आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो सेकंड मरहला होगा उसमें कबल अज़ वक्त इलेक्शन होंगे। और हमने इस्लामाबाद में खबरें सुनी 2026 की, 2027 की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। यही वजह थी आज राना साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, एक ही नुक्ता उनको मिला था, वो उन्होंने उठाकर सामने रख दिया। और यही वजह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात देने से पहले हिचकिचा रही थी कि ये हुकूमत एक बयानिया खड़ा कर देगी। और यही वजह थी कि इमरान खान बार बार कह रहे थे कि मुज़ाकरात भीख के तौर पे नहीं करने, मेरी रिहाई की इन मुज़ाकरात में बात नहीं करनी, मेरी जेल की इन या मेरी कैद की इन मुज़ाकरात में बात नहीं करनी। और ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि मैं कोई डील कर रहा हूँ, मैं कोई डील लेना चाह रहा हूँ या मैं कोई NRO लेना चाह रहा हूँ, मैं अदालतों से रिहाई चाहूँगा। और इसलिए हुकूमत को इस हवाले से तो कोई पॉइंट ना मिला, लेकिन ये पॉइंट मिल गया। अब ये तो बिल्कुल तासर गलत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन अपने इलेक्शन धांधली या मैंडेट वापसी से पीछे हटी है। पहले मरहले में वो उन्होंने 2 मुतालबात आके रखे और दूसरे मरहले का पहला नुक्ता ही ये है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन। अब मैडम शेख आखिरी बात जो राना साहब फरमा रहे हैं कि इस मुतालबे में इतनी जान ही नहीं थी। राना साहब बहुत मोहतरम है मेरे लिए। 2024 का इलेक्शन वो इलेक्शन इतना शफाफ इलेक्शन है कि जीतने और हारने वाले सारे कह रहे हैं झुरलू ज़दा इलेक्शन है। और अगर राना साहब को कोई डाउट है या हुकूमत को कोई डाउट है तो फॉर्म 47 सिर्फ खोल ले और सिर्फ नवाज शरीफ साहब का हल्का, ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का और इस्लामाबाद के 3 हल्के खोल लें। अगर ये 5 में ये हुकूमत जीत जाती है तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे में कोई जान ही नहीं, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात मैडम शेख कि ये अगर इस मुतालबे में इतनी जान ना होती तो इलेक्शन एक्ट में तब्दीली ना होती, रिटायर्ड जजेस को लगाने का इलेक्शन कमीशन इख्तियार ना लेता, और आज 11 महीने हो गए हैं, 6 महीने के अंदर गालिबन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स धांधली की तहकीकात करनी थी, आज भी नहीं हो सकी मुकम्मल तहकीकात। और लिहाजा यही तो वो वाहिद मुतालबा है जो हुकूमत को भी पता है कि वो फॉर्म 47 की हुकूमत है। सर, ये तो आपका तज्जिया या आपका एनालिसिस हो सकता है, लेकिन हुकूमत अगर बात कर रही है एक रिटन डॉक्यूमेंट के ऊपर तो फिर उसमें तो ऐसा कहीं आपको नजर आता है कि अगले मरहले में जाके ये डिमांड होगी या कुछ होगा? जी, ये पहले तय हो चुका है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। जी, मैं यही बात तो कर रहा हूँ कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन, इस पे आलमोस्ट अगर ये मुज़ाकरात, अब मुझे नहीं पता कि आज राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो 2 बातें लग रही हैं। एक, कल इमरान खान को सज़ा हो जाएगी यानी फैसला आ जाएगा, और दूसरा ये लग रहा है कि शायद ये जो जुडिशल कमीशन है ये ना बन पाए या थोड़ी सी इसमें हर्डल्स आए। मैं अभी इस पे कुछ नहीं कहना चाह रहा, लेकिन दूसरा मरहला इलेक्शन मैंडेट की वापसी है, ये फेयर इलेक्शन की सूरत में। और तीसरी बात ये है कि धांधली ट्रिब्यूनल्स में जाकर देखें, गली मोहल्लों में जाकर देखें और अपने लोगों से पूछें कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है या फॉर्म 45 की असली मैंडेट वाली हुकूमत है। सर, इसके ऊपर मैं आपसे आगे जाके बात करती हूँ। आपने बड़े दिलचस्प नुक्ते उठाए, मुझे महमल की जरा राय जाने। इंपॉर्टेंट और अहम नुक्ता ये है। महमल, आपकी क्या राय है? कि आपको भी यही तासुर मिलता है जो भट्टी साहब कह रहे हैं या बिल्कुल मुख्तलिफ? कह रही ना, जो मैंडेट वापसी की जो डिमांड थी, मेरे ख्याल में पीटीआई को इस बात का एहसास भी हो गया है और अंदाज़ा उनको पहले भी इस चीज़ का था क्योंकि वो खुद इसके बेनिफिशरी रह चुके हैं 2018 में, कि ये एक तल्ख हकीकत है कि एक दफ़ा जो सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है उसको हटाना मुश्किल होता है। और उस सिस्टम को हटाने के 2 ही तरीके होते हैं, एक जो लीगल या जमहूरी तरीका होता है वो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और उसके लिए पीटीआई को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। और अभी तो ऐसा नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी जो है वो
पीटीआई के साथ मिलकर इस हुकूमत को जो है वो हटाने की कोई कोशिश करेगी। और दूसरा जो तरीका है वो गैर जमहूरी और इलीगल तरीका है, वो है फौजी मुदाखलत, यानी कि अगर मार्शल लॉ लग जाता है ऐसा। तो इस वक्त के हालात के मैं तनाजुर में अगर कहूँ तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऐसा क्राइसिस है कि कोई माहौल बना हुआ है कि इस तरह की भी कोई चीज़ जो है वो होगी। कल की बात तो हम अभी नहीं कर सकते ऑब्वियसली, लेकिन मैं आज के हालात की बात करी तो ये तो मैंडेट की बात होगी। अच्छा, अब है कि पीटीआई की आप देखें कि क्या वजह है कि जिस तरह ये मुज़ाकरात क्यों शुरू हुए हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं। देखिए, पीटीआई की जो सबसे बड़ी उम्मीद थी कि वो किसके जरिए ये सब कुछ करेंगे, मैंडेट की वापसी की बात करते थे, बाकी वो जुडिशरी के जरिए वो सोचते थे कि कुछ ऐसा होगा, जुडिशरी शायद उनकी मदद करेगी। फिर हुकूमत ने 26वीं तरमीम कर दी, तो उसके बाद जो है उनको वो भी नजर आया कि वो भी उम्मीद नहीं रही। तो पीटीआई के अंदर अब एक रियलिस्टिक एनालिसिस हुई है कि ये फौरी तौर पे तो हो नहीं सकता कि फरवरी 8 के जो इलेक्शन है या उस दिन जो हुआ था वो रिवर्स हो जाए, तो इसलिए वो मुज़ाकरात पे भी राजी हुए। और अब उनको जो इन मुज़ाकरात से उम्मीद है वो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि उनको सियासी स्पेस मिलेगी, पॉलिटिक्स करने की उनको स्पेस मिलेगी। फिर ये कि खान साहब की रिहाई वो समझते हैं कि अगर वो इवेंचुअली बाहर आ जाए। फिर तीसरी चीज़ ये है कि जो उनके ऊपर एक May 9 का स्टिग्मा है वो किसी तरह से रिमूव हो जाए। इसीलिए जो अली मीन गंडापुर साहब ने भी जो स्टेटमेंट दी इंटरव्यू के अंदर, जो उन्होंने बात की कि हाँ हमारे लोग जज्बात, गलती होगी, लाइन क्रॉस हुई, तो वो जो है ये जो चीज़ है ना, ये भी उसकी एक कड़ी है। और मैं आपको ये ज़रूर बताती चलूँ कि ऐसा लग रहा है कि जल्द सिचुएशन आएगी कि पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से भी कोई माजरत या एक्सप्लेनेशन जो है वो May 9 की सामने आ जाए इवेंचुअली। वो ये नहीं मैं कह रही कि खान साहब की तरफ से होगी, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से कोई इस तरह की चीज शायद जल्द सामने आए। अच्छा, तो और एक चीज जो पीटीआई ने सीखी है अलीना इस सारी चीज से, वो ये है कि जब वो सिस्टम को डीरेल करने के लिए वो बाहर आए हैं तो वो हुकूमत को नहीं नुकसान पहुंचा सके, बल्कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मजीद बढ़ता गया। वो May 9 हो, वो 24 नवंबर हो, फिर 26 नवंबर हो, जो इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए मेरे ख्याल में पीटीआई को ये समझ आई है कि अभी हमें मुज़ाकराती टेबल पे बैठना है और ये चीज़ें हमें पहले गेन करनी है और उसके बाद फिर आगे का लाएमल देखना है। ठीक है शहजाद, आपकी क्या राय है? क्या वाकई में इलेक्शन से मुतालिक एक सियासी बयानिया तो बना लिया जाता है और वो कहना बड़ा आसान है बातें करना, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता इसको लिखना पड़ता, मुतालबात में आगे घर तक पहुंचाना पड़ता, तो वो उनके लिए मुश्किल था? राना साहब सही कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। अगर तो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों का मकसद इन मुज़ाकरात का ये है कि हम इसको करके कोई पॉइंट स्कोरिंग कर लें या अपने हक में कोई सियासी बयानिया बना लें, तो फिर तो दोनों तरफ से ये क्लेम किए जा सकते हैं कि देखें हमारी जीत हो गई है और हमारी दूसरे की हार हो गई है। मैं नहीं समझता कि ये कहना राना सनाउल्लाह साहब का कि हमारी जीत हुई है क्योंकि उन्होंने मैंडेट की जो शिक है वो यहाँ से निकाल ली है, और वो इसलिए क्योंकि वो साबित नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से इन दोनों चीजों में फर्क है, साबित नहीं करना और साबित नहीं करने दिया जाना। जो इस मुल्क में लीगल फोरम्स थे जिस पे अभी मेमल ने भी बात की और अडॉप्ट करने की कोशिश की गई, उसको तो तमाम चीजों से कानून साजिया करके नाकाम बना दिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जिसमें जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उन्होंने केसेस सुनने थे, जैसे ही वो केसेस जो है आगे बढ़ने लगे, मंतकी अंजाम तक पहुंचने लगे, फौरी तौर पे हुकूमत ने कानून पास किया और ये इख्तियार दे दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप रिटायर्ड जज की सरबराही में भी जो है वो कमीशन बना सकते हैं। दूसरा, उनकी जो उम्मीद थी वो सुप्रीम कोर्ट से थी। उनको पता था काजी फाइज जिसा साहब ने तो केस टेकअप करना नहीं इलेक्शन का, तो जब मंसूर अली शाह साहब आएंगे वो टेकअप करेंगे। तो आपने देखा कि 26वीं तरमीम के जरिए मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने का जो रास्ता था वही रोक दिया गया। रिजर्व सीट जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फैसला दे चुकी है वो भी तहरीक इंसाफ को नहीं मिली। तो मेरे ख्याल से उनको ये अंदाजा हो गया था कि चाहे जितना बड़ा भी हमारा क्लेम हो, और हम सबको पता है क्लेम है उनका मैंडेट के ऊपर, लेकिन वो उनको दिया नहीं जाएगा। तो इसीलिए वो इस पर कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं ताकि उनको सियासत करने की एक स्पेस दी जाए। और लिहाजा अगर वो ये डिमांड रखते हैं कि हमें मैंडेट वापस दिया जाए, तो आप सोचें कि नून लीग यानी कि हुकूमत और पीटीआई आपस में बैठेंगे क्यों? अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप हुकूमत हमें दे दें और चलें बैठ के बात करते हैं, तो वो तो नो ब्रेनर है ना। आगे जाके होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन हुकूमत की डिमांड तो यही है, और हुकूमत नहीं इस पूरे सिस्टम की डिमांड ये है कि ये अब हुकूमत इंस्टॉल हो गई है, गलबा कायम हो गया है, तो इसको लिहाजा आप चलने दें। चाहे वो 2028 तक हो या 29 तक हो, इस पर बात हो सकती है कि 4 साल चलेंगे, 3.5 साल चलेंगे या 5 साल चलेंगे, उस पर मेरे ख्याल से नेगोशिएशन आगे जाके हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर हुकूमत बैठी है तो वो इसी शर्त पे बैठी है कि ये सिस्टम चलता रहेगा, हुकूमत को आप डिसलॉज नहीं करेंगे।
और तहरीक इंसाफ अपने जो है 2 मुतालबात अब लेकर सामने आई है। लेकिन आज मुझे थोड़ा हैरानी ये हुई है क्योंकि ये 2 मुतालबात तो हमारे लिए कोई नए नहीं है ना, ये तो सिर्फ राइटिंग में आ जाए, बट तहरीक इंसाफ तो पब्लिकली आके बता चुकी है मुतालबात के हवाले से। लेकिन उसके बाद हुकूमत की तरफ से राना साहब और इरफान साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और ऑलमोस्ट उन्होंने ये कह दिया है कि जितने भी आपके डिमांड्स है, मुतालबात है, वो तो वैलिड ही नहीं है, वो तो एप्लीकेबल ही नहीं है। कहीं कुछ करने के लिए तो आपको शायद अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े, आप पिटिशन लेके जाएं। कुछ उन्होंने जवाब पहले ही दे दिए कि नहीं ये चीज तो साबित हो चुकी है। कुछ वो कह रहे हैं कि नहीं आप ये जो है मामला अदालत में लेके जाएं। तो वो तो आज इस मूड में लग रहे थे कि जो भी आपके मुतालबात हैं वो हम मुस्तरद कर रहे हैं। बजाय उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ये लगा, बाद में जाके इरफान साहब ने कहा कि हम 7 दिन का वक्त लेंगे और सब कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो इनिशियल उनका स्टांस ही कि उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ये मेरी थोड़ा सा अजीब इसलिए है क्योंकि राना साहब बड़े केयरफुल रहे कि जो भी बात होगी वो मुज़ाकराती कमेटी में होगी, हम अपनी टीम से डिस्कस करेंगे, शहबाज शरीफ से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इतनी जल्दी ऐसा तो नहीं हो सकता कि ज़रदारी साहब से भी, बिलावल साहब से भी, इत्तेहादियों से भी डिस्कस हो गया और शहबाज शरीफ साहब से भी डिस्कस हो गया और उसके बाद ये जवाब दिया गया है। तो आज जो उनकी टोन थी, मुझे ऐसा लगता है ये जो बैकग्राउंड में दूसरे मुज़ाकरात की बात हो रही है, और आज अली अमीन गड्डापुर साहब और गौर साहब ने कहा है कि हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई है और हमने उस पर अपने तमाम मुतालबात सामने रखे हैं। फिर अब ये भी जराए से खबर आ रही है कि नहीं वो तो सिर्फ सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से मीटिंग थी, लेकिन आप और मैं ये बैठ के जज कर सकते हैं कि सिक्योरिटी मामलात पे मीटिंग होती तो वो चीफ मिनिस्टर से होती। बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन है, उनका सिक्योरिटी केपी के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर उनसे मुलाकात भी हुई है उसमें मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या बातें हुई हैं, हो सकता है ज्यादा पॉलिटिकल बातें ना हो, लेकिन ये एक डिफरेंट मैसेज है जो कि अब तक दिया गया है। पहले तो एस्टैब्लिशमेंट ये कहती रही कि सियासी लोगों से बैठना मिलना हमारा तो काम ही नहीं है, सिक्योरिटी पे बात हो सकती है और बात नहीं हो सकती। तो ये मीटिंग होना मेरे ख्याल से इसकी एक सिग्निफिकेंस है। तो क्या इस वजह से नून लीग की अब पिछले दिनों से जो हम टोन देख रहे हैं, क्योंकि उनको तो इल्म में होगा अगर कोई ऐसी मुलाकात हुई है, और आज जो टोन थी राना साहब की, मुझे लगता है उसमें अब थोड़ा सा हुकूमत जो है ना, अब वो भी अपनी तरफ से कॉशियस पोजीशन लेना चाहेगी कि हम भी जरा बताएं कि आपके जो मुतालबात हैं वो जायज नहीं है और वो जो है उस पर इम्प्लीमेंट होना नामुमकिन है। मुझे लगता है ये जो पीछे के मामलात हैं हुकूमत इसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार पस पर्दा होने वाले मुज़ाकरात पर होगा। अगर पस पर्दा मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है तो इस मुज़ाकरात में आपको बड़ा खुशगवार माहौल मिलेगा। अगर पस पर्दा मुलाकात जो है वो नतीजा खेज़ नहीं होती तो आपको हार्ड लाइन्स मिलेगी। सवाल ये है कि राना सनाउल्लाह साहब क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? एक मुज़ाकराती टीम के रुकन क्यों उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आप मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं इरफान सिद्दीकी साहब, तो मुज़ाकराती टीम का जब एक मुश्तरका एलामिया जारी हो गया उसके बाद ये आकर हुकूमती वज़रा का या मुशीर ये आके बात करना कि जो है अपोजिशन है उनका जो मुतालबात हैं वो झूठ का पुलिंदा है, तो फिर आप तहरीरी जवाब क्या देंगे? आपने तो जवाब दे दिया उसमें। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो अपेरेंटली जो हमें मुज़ाकरात सामने नज़र आ रहे हैं उन मुज़ाकरात की कोई हैसियत नहीं नज़र आती। उन मुज़ाकरात का इन्हिसार फिर वही है जो बैकडोर वो है, बातचीत है, जिसका भी शहजाद ने भी जिक्र किया। और मुझे ताज्जुब भी इस बात पर हुआ कि पीटीआई ने अपने मुतालबात का नंबर 1 मुतालबा मैंडेट को क्यों नहीं रखा। आपकी पूरी तहरीक का महवर मैंडेट था। ये तो बात की चीज़ें हैं ना, 9 मई या 26 नवंबर तो बात की चीज़ें हैं। असल इशू क्या है? असल इशू तो मैंडेट है। आप 77 में क्या इशू था असल में कि दोबारा इंतखाबात कराए जाएँ। उस वक्त भी गवर्नमेंट इंस्टॉल हो चुकी थी, वफाकी कौमी असम्बली के तो इलेक्शन हो गए थे, सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन उसके बाद मुज़ाकरात हुए और वही एक नुक्ते पर हुए कि जी इंतखाबात कराए जाएँ। तो मेरा ख्याल है पीटीआई ने ये बड़ी, मेरे नुक्ते नज़र से, कि ये बड़ी गलती की है पीटीआई ने। जो उनके यहाँ मैं देखता रहता हूँ कि उनके यहाँ जो उसकी जस्टिफिकेशन दी जाती है कि जी नहीं ये भी हम बाद में वो करेंगे। भाई बाद में क्यों करेंगे? आपकी तो पूरी तहरीक का महवर ही यही मुतालबा था। 8 फरवरी का इलेक्शन, उसमें आप क्यों फिर पीछे बज़ाहिर पीछे हट गए? अब 26 नवंबर को और 9 मई को तो वो हुकूमत कह देगी, जो भी मेरे नुक्ते नज़र से तो बनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो पोजीशंस लग रही हैं वो यही लग रही हैं। आज जो मुझे नहीं समझ में आया, ये वो बेहतर बता सकते हैं। मैं पहले भी दिन से ये कह रहा हूँ कि मुज़ाकराती टीम को अदर दैन मुज़ाकरात
या जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो नॉर्मली होता है कि जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान के रहनुमाओं में जो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है, उससे हट के अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर इसका मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं? फिर ठीक है, आप बैठ जाते हैं, एक दूसरे को करते हैं, बाहर आके एक दूसरे को फिर वही बुरा भला कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ले ही नहीं रहे, आप वो माहौल बना ही नहीं रहे। इसलिए मुझे इन मुज़ाकरात की कामयाबी बिल्कुल बहुत ही ब्रीक नज़र आती है। अनटिल अनलेस बैकडोर जो मुज़ाकरात हैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ, वो जहाँ वो कहीं भी गया उसके बारे में जरा आगे जाके बात करते हैं। लेकिन सर जो आप बात कर रहे हैं बड़ी दिलचस्प है, और ये उमर अयूब साहब के लेटर हेड के ऊपर जो बात है, इसको ज़रा मैं 2 सेंटेंसेस पढ़ दूँ। अपनी डिमांड्स रखने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि एज अ प्री रिक्विजिट टू वाइडर नेगोशिएशंस with respect to the restoration of the constitution, the law, the rule of the law and respect for the people's mandate of free and fair elections। यानी बात तो उन्होंने की है free and fair elections की, और wider negotiations में उसकी बात तो कर रहे हैं। भाई प्री रिक्विजिट क्यों? आपकी पूरी तहरीक का महवर क्या था? आपकी पूरी तहरीक का महवर था 8 फरवरी। आज आप प्री रिक्विजिट क्यों पेश कर रहे हैं? इसका मतलब यह कि अगर 26 नवंबर और 9 मई पर हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो आप मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे। इसके माने ये हुए कि 8 फरवरी गया, तो फिर आप बेसिक ये जो चीज़ें हैं 9 मई या 26 नवंबर, ये बात की चीज़ें हैं। पहले तो आप उस मैंडेट के, अब हुकूमत अगर उस पर मना कर देती, आप कहते ठीक है, आपका तो सारा ये है कि ये इललेजिटिमेट गवर्नमेंट है। ठीक है। अच्छा, जो पॉइंट उठा रहे हैं मज़हर साहब ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जो आज उमर अयूब साहब ने अपने लेटर हेड के ऊपर मुतालबात दिए हैं उसमें जिक्र है आगे मजीद गुंजाइश का, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्या बात है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। चार्टर ऑफ डिमांड्स आज जो पेश किया गया है, और उसके बाद जो राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यानी हुकूमत इससे जो मैसेज ले रही है उसके ऊपर हम तजिया तबसरा कर रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब ने बड़ा क्रिटिकल इसके ऊपर क्रिटिक की कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबे में ये नहीं रखा, या क्यों इससे दस्तबरदार हो गई कि इलेक्शंस और मैंडेट वापसी। शहजाद, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं समझ सकता हूँ मज़हर साहब क्या कहना चाह रहे हैं, और पीटीआई के जो बानी है इमरान खान, उन्होंने कहा भी 8 फरवरी को पूरे मुल्क में एहतजाज करें और हर जगह जो है वो यौम शौक बनाया जाएगा। इसका मतलब वो समझते हैं कि मैंडेट उनका चोरी हुआ और ये उनका हक है कि इस पर एहतजाज करें, लेकिन वो डिमांड नहीं रख रहे। उसकी प्रैक्टिकल वजह मुझे ये नजर आती है कि जो कानूनी रास्ते थे वो बंद हो चुके हैं। अब हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात में तो उन्होंने मैंडेट वापस करना नहीं है, तो शायद क्योंकि वो चाहते हैं इमरान खान की रिहाई पहले हो जाए, बाकी असीरान की रिहाई हो जाए, और इसके बाद फिर हुकूमत से नेगोशिएट करें, या फिर प्रेशर, या हो सकता है कि इमरान खान साहब अपनी जबान से फिर के प्रेशर डालने की कोशिश करें कि एक दफा मैं बाहर आ जाऊं और फिर इस हुकूमत को गिराने के लिए तहरीक चलाएं। ये हो सकता है उनके जहन में हो, लेकिन मुझे लगता था कि अगर ये मुज़ाकरात ये रखेंगे सामने ये मुतालबा, तो फिर शायद मुज़ाकरात इनिशिएट ही ना हो सकते, क्योंकि कोई भी हुकूमत अपना मैंडेट देने के लिए सामने नहीं बैठेगी। ठीक है, भट्टी साहब। मैडम शेख, मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अच्छी सियासी चाल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और है कि उन्होंने मैंडेट से सेकंड स्टेप में रखा और पहले बातचीत की, क्योंकि हम सारे क्या कह रहे थे कि भाई ये कहाँ बातचीत करना चाहते हैं, सियासत तो इधर है, सियासतदानों से बात करें, आपस में बैठें, 2 फरीक हैं, सियासी स्पेस ख़त्म हो जाएगी। और अब उसमें बड़ी रुकावट ये थी कि आप ये जी जाली हुकूमत है, और बड़ी रुकावट ये थी ये तो हमारा मैंडेट पे बैठी है। तो अच्छी बात है, सेकंड स्टेप में वो ले गए हैं, लेकिन मेन मसला तो वही है, और ये एक अच्छी बात। दूसरी बात ये मैं इसमें एग्री करता हूँ कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बिला जवाज थी, बेतुकी थी, लायानी बेमानी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसकी समझ नहीं आई इसके यानी, और इसमें ही यानी मुज़ाकरात करने वाले ही यक तरफा मुज़ाकरात को उड़ा रहे हैं, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। अच्छा। तो और तीसरी बात जो है वो है, फिर वहीं से शुरू करूंगा, शहबाज शरीफ साहब ने उड़ान पाकिस्तान जो नासा पे पाकिस्तान पहुंच गया है, चांद के सर अगर उसको थोड़ा सा होल्ड कर लें, क्योंकि बातचीत की बात कर रहे हैं ना, तो और भी बड़ी बातचीतें कहीं और हो रही हैं। मैं चाहती हूँ उसी को सिर्फ 1-2 जुमले के हुकूमत घबराई है। अच्छा। और जो बैरूनी दबाव तो है ही, और पीटीआई के जो बैकडोर राब्ते हैं या उसका पता चला है, या शहबाज शरीफ ने कहा था मेरे भी कुछ वसवसे हैं, तो मेरे ख्याल से ये वसवसों में घिर गई हुकूमत, जिसकी वजह से कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज। देखिए ये बिल्कुल भी सही सियासी मतलब अगर एक सॉरी मैं मेमल का भी पॉइंट ले लूं, फिर मैं आपके पास जवाब के लिए आती हूँ। मेमल,
जी अलीना, देखिए जो मैंडेट की बात है ना, वो जब ये अपने मैंडेट की बात करते तो नून लीग बात करती कि फिर 2018 का मैंडेट भी इसी तरह गया था। अब जो असल चीज है जो इन दोनों जमातों को सोचनी चाहिए और जो इनको इवेंचुअली करनी चाहिए वो ये है कि अगले इलेक्शन, क्योंकि हमने पिछले 2 इलेक्शन 2018 और 2024 इसके अंदर हमने देखा कि आवाम डिसएनफ्रेंचाइज हुई है, तो क्या अगले इलेक्शन में भी ऐसा ही होगा कि यानी कि मनपसंद की हुकूमत आएगी, आवाम के वोट से नहीं आएगी? तो इस चीज को इंश्योर करें कि अगले इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों, उसकी जो है यानी ब्रॉड बेस्ड उसके ऊपर करें और पॉलिसी बनाएं कि किस तरीके से वो फ्री एंड फेयर हो सकते हैं और उसको इंश्योर करें। ठीक है मर साहब, देखिए पीडीएम से पीटीआई वही गलती कर रही है जो पीडीएम ने की थी। 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई है, 2018 का इलेक्शन जो है वो मैनेज्ड हुआ है, इंजीनियर्ड हुआ है, और उसके बाद खामोश होकर आपने 2018 में जो कुछ हुआ उसको तस्लीम कर लिया और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत चलती रही। 2024 में 8 फरवरी का इलेक्शन, मैंडेट चोरी हुआ है, मैंडेट चुराया गया है और ये इलीजिटमेट गवर्नमेंट है, लेकिन अभी इसको चलने दें। अगर हमने मैंडेट पर बात की तो वो बात नहीं करेंगे, तो फिर आपका बुनियादी मुतालबा जो है अगर आप उससे ही दस्तबरदार हो गए या उसको नीचे ले गए हैं तो इसके माने ये हुए कि अगर इन 2 बातों पे बात नहीं बनती तो फिर 8 फरवरी पे क्या बात बनेगी। मेरे ख्याल में यही हमारी सियासी जमातों की सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन है उस वक्त पीडीएम की थी, इस वक्त पीटीआई की है। जब क्योंकि असल इशू क्या है कि इलेक्शन में धांधली होती है। असल इशू क्या है कि इलेक्शन पाकिस्तान में इंजीनियर्ड होते हैं। आप उसी पर पोजीशन लेने को तैयार नहीं हैं। ना उस वक्त पीडीएम तैयार थी, ना आज पीटीआई तैयार है। आप जुमलेबाजी वो करते रहते हैं, बयानात देते रहते हैं, लेकिन हाँ पहले इस पर बात कर लें, पहले जुडिशल कमीशन बना दें, पहले जो है ये तय कर लें। तो आपके ख्याल में इसी वक्त करना चाहिए था और पहले इसके ऊपर बात करनी चाहिए। बेसिकली इसलिए कि सारी कंट्रोवर्सी 8 फरवरी की है, या उस वक्त मैंने कहा ना कि उस वक्त 2018 में क्या था कि ये कहा गया, मौलाना फजलुर रहमान ने उस वक्त कहा कि हल्फ नहीं लो, सबके सब ने जाके हल्फ ले लिया, फिर आपने हुकूमत चलने दी। आपका नुक्ता नज़र यह कि जी जमहूरियत चलने दें, तो भाई जिस बुनियादी नुक्ते पर, वो आज भी वही नुक्ता है कि क्या कल होने वाले इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, क्योंकि आप उस इशू को रिजॉल्व ही नहीं कर रहे, आप उस चीज को एक्सेप्ट करते जाते हैं। जब आप एक बकौल आपके एक इलिजिटिमेट गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करते चले जाते हैं तो फिर चीजें जो हैं वो आपके हाथ से निकलती चली जाती हैं। उस वक्त भी निकली, आज भी निकल रही हैं। मयर साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं बड़ी अहम, और इस बात को ज़रा इससे जोड़ते हैं कि बातचीत जो हो रही है 3-4 दिन से, जिसकी पहले तो चहमगोइयाँ थीं लेकिन आज उसका इतराफ़ हो गया है, उस सिलसिले में क्या चल रहा है? आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। एक मुलाकात जिसकी चहमगोइयाँ तो काफ़ी थी। 2 दिन पहले हमारे नुमाइंदे हैदर शराजी ने इनफैक्ट ये खबर दी भी कि आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात हुई है, लेकिन इसकी तरदीद कर दी बैरिस्टर गौहर ने खुद, तो ये बातें ज़रा दब सी गई थी। लेकिन आज जब सहाफ़ियों से बात कर रहे थे इमरान खान साहब, उन्होंने खुद बताया कि मुलाकात इनफैक्ट हुई है आर्मी चीफ से, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इसके ऊपर जो उनकी डिमांड्स हैं सारी की सारी वो भी आर्मी चीफ के आगे रखी गई हैं। अब इसके ऊपर सिक्योरिटी ज़रा से क्लैरिफिकेशन भी आई है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ दहशतगर्दी के मामले के ऊपर बात हुई है, सियासी मामलात के ऊपर बात सियासी अरीना में ही होगी। लेकिन ये जो सारा का सारी एपिसोड हुई, गौहर साहब इस्लामाबाद में मौजूद, वहाँ से वो जाते हैं, मुलाकात करते हैं, फिर मुलाकात खुफिया रहती है, ये बड़े सवालात जन्म दे रही है। तो भट्टी साहब थोड़ा सा हमें कॉन्टेक्स्ट में ये सब कुछ डालें कि हुआ क्या एग्जैक्टली। मैडम शेख, सबसे पहले तो जो अली अमीन गंडापुर साहब है उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया इस बात को कि मुज़ाकरात, ये बात कह के कि बुशरा बीबी के कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन हाँ हमारे बैकडोर बातचीत चल रही है, ये उन्होंने एक्नॉलेज किया। फिर दूसरी खबर जो आई सामने कि जब ये सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद बैरिस्टर गौर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, जिसकी एक तरफ से यानी सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से या फ़ौज की तरफ से ये कहा गया कि ये सिर्फ सिक्योरिटी मामलात थे जिस पर बातचीत हुई है, और दूसरी तरफ बैरिस्टर गौर साहब बिल्कुल ही मुकर गए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरी तो कोई मुलाकात ही नहीं हुई। और ये भी बातें चल रही थी कि वो उन्होंने जो मुलाकात की फुटेज है वो भी इन लोगों ने कहा कि यानी ये बैरिस्टर गौर और परवेज़ खटक साहब का भी नाम लिया जा रहा है कि वो रिलीज़ ना किए जाए। तो मुलाकात तो हुई,
और मुलाकात अगर सिक्योरिटी मामलात पे होती तो अली अमीन गंडापुर से सिर्फ हो सकती थी, और अगर सिक्योरिटी मामलात पे होती तो वो तो एक सारी जो कंबाइन। तो सर आपसे सुनना ये चाह रहे, इतने बाखबर आप ताकतवर सहाफी हैं, बताए ना खबर क्या है, बात हुई क्या? वाह, मैं कह रहा हूँ मैं आप छा गई हैं कसम से, मैं मुझे इतना खुश कर देती है ना कि ये खुशी खुशी में बता दे, आगे छोटे छोटे बोलने बैठे नजर आते हैं कि मैं इतना ताकतवर हूँ। बता दे खुशी में जल्दी से खबर बता दे। मेरा ख्याल है मैडम शेख ये सिर्फ सिक्योरिटी मामलात पे बातचीत नहीं होगी डेफिनेटली, कि जो इमरान खान के ज़राए कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो सारा अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुद्दा सामने रखा है, और अब वल्लाह आलम, क्योंकि अब वो 3 लोग थे ना, उसकी कोई बाहर कोई कर रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं, हर कोई अपना अपना मौक़िफ़ दे रहा है। सर गौर साहब को ले जाने का यहाँ से इनिशिएटिव किसका था? गौर साहब, ये गौर साहब से पूछे, मुझे क्या पता मैडम। बड़ी इत्तलात होती हैं, खबरें होती हैं आपके पास, आपकी मुस्कुराहट में खबर है, बता दे मुझे। शायद वो पेशावरी चप्पल के कबाब खाने गए हों। इसके क्या माने हुए? सर ये पहले से पता था गौहर साहब को फैसले से पहले कि उन्होंने जाना है? जी गौर साहब को पता था, गौर साहब को पता था। ठीक है। महमल इमरान खान कहते हैं कि जो डिमांड्स भी सामने रखी हैं और ये सियासत में इस्तेहकाम लाएगी, इसको पसे पर्दा मुज़ाकरात कह रहे हैं, मुलाकात कह रहे हैं, वो आपकी क्या राय है इस मुलाकात के ऊपर? देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये कि मुज़ाकरात जो है, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि हुकूमत के साथ ही होने चाहिए। ये जो डिमांड है कि हमने ताकत और हलकों से मिलना है, उनसे बात करनी है, और हमने देखा भी है कि जब कोई इस तरह की बात करते हैं, पीटीआई की तरफ से आती है कि जी बैकडोर को चैनल्स है, तो एक तरदीद आ जाती है। आज भी अभी जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि अस्करी ज़राए से ये तरदीद आ गई कि ये तो एक सिक्योरिटी मामलात के ऊपर मीटिंग थी, कोई ऐसी सियासी बात नहीं थी। हम इस प्रोग्राम में पहले ही बात कर चुके हैं कि पीटीआई को इससे पीछे हटना पड़ेगा, इस अपने फॉल्स फ्लैग वाले नैरेटिव से, इस बयानिए से, और फिर ही शायद जो है कोई मामलात जो है वो थोड़ा आगे बढ़ सकते, थोड़ी सी एक रिलेटिवली नॉर्मल सी जो है वो आ सकती है। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ तो जैसा मैंने पहले की कि पीटीआई को करना पड़ेगा। दूसरा ये कि कुछ खबरें और भी आ रही हैं कि क्या अगर ये सियासी मतलब सिक्योरिटी के ऊपर खाली नहीं थी और कोई अगर सियासी मैसेज भी दिया गया है तो वो शायद कोई इंतशार से रिलेटेड और इस तरह की चीज़ों से शायद रिलेटेड हो। बट आपको इस तरह लगता है कि अगर फर्ज करें कि ये बात भी हुई है तो कंप्लाई करेगी पीटीआई, और आज जो इमरान खान का इसके ऊपर रिएक्शन आया है वो क्या बताता है? देखिए लीना, मैंने तो आपको अपने पहले जवाब में ही बात जो की है वो यही की है कि पीटीआई ने ये सीखा है कि जितनी प्रोटेस्ट उन्होंने की हैं उसमें जो इंतशार और ये सब कुछ जो हुआ है कॉन्फ्लिक्ट, वो हुकूमत को उसका नुकसान नहीं हुआ, उन्हें नुकसान हुआ क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। तो इस वजह से वो तो अब चाहेंगे कि ये चीज़ ना हो। वैसे भी दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि शहजाद मुतालबात में पीटीआई ये कहती है कि अगर हमारे 7 दिन के अंदर ये ना हुए या जुडिशल कमीशन से बात आगे ना बढ़ी तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म। तो एक तरह से वो दरवाज़ा भी खुला रखा है। फिर आज जो इस मुलाकात के ऊपर इमरान खान का रिएक्शन आया है उसको देख के किस तरह से आप तज्जिया करते हैं? मेरे ख्याल से तो इमरान खान के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं होगी। वो तो एक अरसे से कह रहे थे कि जिसके पास ताकत है एस्टैब्लिशमेंट से हम बात करें, और अगर ऐसा कोई ब्रेक थ्रू हुआ है तो उनकी जो खुशी है उनके लफ्जों में आज हम शायद तलाश कर सकते हैं। लेकिन असल मामला ये है कि जब ये खबर पहले रिपोर्ट हुई कि गौहर साहब ने तस्दीक की, अली अमीन गंडापुर साहब ने तस्दीक की, तो उसके बाद जब गौहर साहब से दोबारा मीडिया ने पूछा, और ये है सोशल मीडिया पर चल रहा है उनका एक क्लिप जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं बताया है, असल में इमरान खान साहब ने जर्नलिस्ट को ये बताया है कि गौहर की मुलाकात हुई है और मजबूत मुलाकात थी, और उसमें हम तो काफी अरसे से चाह रहे थे मुलाकात हो, लेकिन दूसरी तरफ से दरवाजे बंद थे, लेकिन अगर दरवाजे खुल गए तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है, और हमारी तो ये पहले से ही ख्वाहिश थी। तो अब वो गौहर साहब कह रहे हैं कि मैंने ये खबर लीक नहीं की है, ये असल में इमरान खान साहब ने जो है साथियों से गुफ्तगू में बताई ये बात। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि जो भी मुलाकात हुई क्या उसको डिस्क्लोज करने का मैंडेट था या नहीं था, क्योंकि 1 हफ्ते से या 4-5 दिन से ये बात तो गुप्त थी, किसी को नहीं पता थी ये बात। तो क्या हस्बे रिवायत इमरान खान ने स्लिप ऑफ टंग कर दिया है, क्योंकि अक्सर उनसे ये बात को मंसूब किया जाता है कि जो नहीं भी कहना होता वो कह देते हैं। तो क्या उन्होंने ये जानबूझ के कहा है खबर लीक करने के लिए, या अनजाने में और अपने खुशी में कह गए ये बात? ये मेरे ख्याल से जवाब तो वही दे सकेंगे। लेकिन देखें, जो अभी सिक्योरिटी जराये से खबर आ रही है कि ये सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई थी, मेरे ख्याल से 2+2 करें तो ये बात अली अमीन गंडापुर से होती सिक्योरिटी की। अगर वहां पे पेशावर ऑल द वे गए और गौहर साहब का पेशावर के या केपी के सिक्योरिटी से कुछ लेना देना नहीं है, उनसे अगर मुलाकात हो तो यकीनन कोई ना कोई सियासी बात हुई होगी। जो जराये अब ये भी बताते हैं कि तमाम मुतालबात जो है वो जो भी इस वक्त जो है इशूज तहरीक इंसाफ से रिलेटेड वो गौहर साहब ने रखे, लेकिन जवाब में उनको ये कहा गया है कि आप मुल्की मामलात को जो है वो चलने दें
और सियासतदानों से बात करें। लेकिन अगर ये बात हुई है कि मुल्की मामलात को आप चलने दें और इस तरह उसको उसके राह में आप रुकावटें ना लगाएं, अगर इस तरह की बात हुई, अगर मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब यही है ना कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बातचीत हुई है। तो मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू से, मेरे पास ज्यादा इसकी डिटेल्स नहीं है, बट इशारे इसी तरह के मिलेंगे, कोई ना कोई बातचीत जरूर हुई होगी। मज़हर अब्बास साहब, देखिए यही हमारे सियासी तदादात हैं। एक तरफ आप उस तरह की मुलाकातें कर रहे हैं और फिर सामने आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी। ये जो तरीक़ेकार है यही पॉलिटिकल पार्टीज़ को डैमेज करता है। या तो आप क्लियर कट कहें, आपने जो एक पुराना आपका मौक़िफ़ था उस पर कायम रहते, लेकिन एक तरफ आप बैरिस्टर गौहर की सरबराही में हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कहीं और भी अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं। तीसरी बात, ये ख़बर किसने लीक की ओरिजिनली, ये किस ज़राए ने ख़बर लीक की कि मुलाकात हुई थी, और अगर ये सिक्योरिटी ज़राए से पहली ख़बर लीक हुई है और उसके बाद अब ये जो इमरान खान साहब का बयान आया और फिर इसकी तस्दीक हुई, तो अब एक सिक्योरिटी ज़राए से एक दूसरी ख़बर चल रही है कि जी उसमें ये बात नहीं हुई। तो सिक्योरिटी ज़राए से क्यों, सिक्योरिटी ज़राए क्लियर कट एक बताएं, क्योंकि अगर ये बात इसकी तस्दीक हो गई एक फरीक की माफ़ कीजिएगा जानिब से कि मुलाकात हुई है, तो मेरा ख्याल है कि ISPR को इस पे एक पूरी क्लैरिफिकेशन इशू करनी चाहिए कि अगर चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है तो वो किस हवाले से हुई है। क्योंकि जब आप ये नहीं करते तो एक एम्बिग्यूटी होती है, फिर ये खबरें चलती हैं, फिर ये प्रोपेगेंडा होता है, फिर दोनों तरफ का एक वो आता है, यहाँ सिक्योरिटी ज़राए से या PTI कह रही है हाँ हमने तो सारे मुतालबात पेश किए, वहाँ से ये बात ये ज़राए से चल रही है कि नहीं जी सिर्फ सिक्योरिटी। तो मेरा ख्याल है इस पर बहुत क्लियर कट पोजीशन आनी चाहिए और तहरीक इंसाफ को तय करना चाहिए कि मुज़ाकरात अगर वो इस तरह करना चाहते हैं तो फिर इस तरह करें। फिर ये क्या कि एक तरफ आप हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पसे पर्दा बातचीत हो रही है, और अगली भी बारे में आ रहा है कि अगली जो मुलाकात होगी उसमें एक वज़ीर मोहसिन नकवी साहब का नाम लिए बगैर कहा जा रहा है कि एक वज़ीर और PTI के 2 रहनुमा शरीक होंगे, क्योंकि इसके अलावा तो कोई वज़ीर मेरा ख्याल है शरीक नहीं होगा। ये खबर नहीं मैंने सुनी है, क्या खबर है मल साहब? वही ये खबर आई है कि जो अगली मुलाकात होगी, अगली मुलाकात भी तय है अगले 2-3 दिन में, उसमें एक वफाकी वज़ीर और 2 PTI के रहनुमा होंगे। अब मुझे नहीं पता इसी की कंटिन्यूशन है ये, तो वो तो मैंने वैसी बात की, लेकिन यानी मोहसिन नकवी साहब की, लेकिन चूंकि एक बात बीच में आई थी शुरू में कि उससे लग रहा था कि PTI कंफर्टेबल है विद मोहसिन नकवी साहब, तो इसलिए ये, लेकिन इसको क्लियर कट होना चाहिए। तो फिर ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं? अगर वहाँ बातचीत चल रही है तो फिर ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं? तो ये मेरा ख्याल है ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो खुलकर सामने आ रही हैं। भट्टी साहब हंस रहे थे, उनका कमेंट ले रहे थे। भट्टी साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भट्टी साहब को हंसते रहना चाहिए आजकल, इसलिए हंस रहे हैं भट्टी साहब, खुश बहुत हैं। हाँ नहीं वो ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मैं तो 18-18.5 घंटे के जवाब के बाद शहजाद कह रहा था कि मेरे पास इसकी कोई डिटेल नहीं है, तो बाद में बताऊंगा। और दूसरा नहीं आपको क्यों इतना हुआ है, मैं क्या कभी सुन लिया करें कोई लाइटर टोन पे भी चलें। अच्छा दूसरी बात, मज़हर साहब का मुझे आज एजेंडा समझ नहीं आ रहा। मज़हर भाई एक तो कह रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात फ़ौरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन पाए ताकि काम ही मुक्के इधरों, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अगर कोई इत्तफाकियात या हादसाती मुलाकात हो गई है जहाँ सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी पेशावर में, तो वो भाई फिर ये मुज़ाकरात ख़त्म कर दें या फिर वो मुज़ाकरात। अब पहले तो ये बात है कि वो मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बैकडोर हर कोई अपने अपने गैस लगा रहा है, बातचीत हो रही है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई इत्तफाकी मुलाकात हो गई है या कोई उसमें बात हो गई है तो उनका इन मुज़ाकरात से क्या लेना देना। ये तो बहरहाल ये मुज़ाकरात तो हुकूमत के साथ हो रहे हैं और इत्तफाकी तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि खुद का अभी भट्टी साहब ने इत्तफाकी नहीं है। एक मिनट, पहले तो चीज़ ये कि भट्टी साहब मैंने जिंदगी में कभी किसी एजेंडे पर बात नहीं की और किसी एजेंडे के साथ बात नहीं की। सही। दूसरी बात ये कि ये जो सारी जमातों से मुज़ाकरात हुए, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसकी तस्दीक PTI कर रही है
यानी जिसकी तस्दीक बानी पीटीआई कर रहे हैं कि हाँ उनकी मुलाकात हुई है और हमने अपने मुतालबात पेश किए, और दूसरी तरफ ज़राए से ये खबर चल रही है कि नहीं सिर्फ सिक्योर। मैं तो उसकी बात कह रहा हूँ कि अगर ये वाकई ऐसे मुज़ाकरात हो रहे हैं पसे पर्दा, तो फिर इन मुज़ाकरात का क्या लेना देना? नहीं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे मजहर साहब। फिर क्या है सर? वो तो मुज़ाकरात ज़राए से खबरें ये भी आ रही फिर हैं आप कि मुतालबात अगली पेश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं है, वो कह रहे हैं हमने सारे मुतालबात उनके सामने रख दिए। अगर हुए हैं मुझे नहीं पता, मैं तो कह रहा हूँ कि ISPR को क्लैरिफाई करना चाहिए। लेकिन अगर वो बातचीत हो रही है और उसमें मुतालबात पेश किए जा रहे हैं, तो फिर यहाँ क्या मुतालबात पेश किए जा रहे हैं? ये कॉन्ट्रडिक्शन है। भट्टी साहब प्लीज मुख्तसर रखिएगा। मैडम शेख, बिल्कुल भी उधर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये मुलाकात जो हुई, इस मुलाकात में ये तो सुना जा रहा है कि पॉलिटिकल बातें या सियासी बातें हुई, लेकिन कोई मुज़ाकरात नहीं। मुज़ाकरात हुकूमत के साथ ही हो रहे हैं। चलें ठीक है, अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। जाते जाते आपको रिमाइंड करवाते चलें कि आपने YouTube के ऊपर जो हमारे प्रोग्राम की एपिसोड आज की है उसके नीचे कमेंट करना है, हमारे तज्जियाकारों के लिए सवालात भेजने हैं। हम मंडे को उन सवालात को कंपाइल करेंगे और आपके जवाबात आप तक पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।